उसको क्या जरूरत थी हाथ में कलावा पहनने की, गले में रुद्राक्ष की माला पहनने की? वो अपने आप को हिंदू दिखा रहा है लेकिन उसका नाम मोहम्मद साहिल है। अरे भैया, अगर तुम सच्चा प्यार करते थे तो अपना असली नाम बताते, सच्चाई बताते। तुम्हारा तो मोटिव ही यही था ना। अगर यही दिल्ली के अंदर योगी आदित्यनाथ जी होते ना, या फिर उनके जैसा कोई और नेता होता जो हाथों हाथ न्याय करना जानता हो, अगर वो होते तो ये कुकर्म होता ही नहीं, ये हत्याकांड होता ही नहीं। अरे भैया, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप चाहे तो उस बंदे को वहीं पे शूट आउट इनकाउंटर करवा सकते हैं ना। आप चाहे तो उसको फांसी करवा सकते हैं। कौन रोकेगा? अरे एक बेटी को मारा है, अगर उसकी जगह पे आपकी बेटी होती, आपकी बहन होती, तो आप बैठे बैठे तमाशा देखते? नहीं देखते ना, न्याय की बात करते। अरे वो देश की बेटी थी, उसके न्याय के लिए लड़िए। कानून को सख्त होना पड़ेगा, वरना ये देश ऐसे नहीं चलेगा। क्या नाम है आपका? मेघा। मेघा, क्या लगता है आपको, जिस तरह से जो है साक्षी को जिस तरह से बर्बरता की गई है, आपको क्या लगता है किसकी गलती थी, क्यों हुआ ये, और क्या जितने राहगीर जो है वहाँ पे 17 लोग इधर उधर जो देख रहे थे चारों तरफ से, उन्होंने बचाने की कोशिश नहीं किया? आखिर में क्या लगता है आपको, क्यों इस तरह से जो है घटनाएं हो रही है? देखिए, इस केस में 3 लोगों की गलती थी। सबसे पहले गलती साक्षी की खुद की, क्योंकि 16 साल की हो के रिलेशनशिप में आ गई। ठीक है, हमारी जनरेशन ऐसी है, हम नहीं रोक सकते हमारी जनरेशन को। वो 16 साल की होके एक रिलेशनशिप में आ गई, लेकिन एक ऐसे लड़के के साथ जो उसके धर्म का ही नहीं है। ठीक है, वो भी ठीक है, चलो, लेकिन आपने परखा भी नहीं कि उसकी नीयत कैसी है, उसका मोटिव क्या है। दूसरी गलती, जो कि प्रोस्टिट्यूट है साहिल, उसकी गलती है। उसको क्या जरूरत थी हाथ में कलावा पहनने की, गले में रुद्राक्ष की माला पहनने की? अरे भैया, अगर तुम सच्चा प्यार करते थे तो अपना असली नाम बताते, सच्चाई बताते। तुम्हारा तो मोटिव ही यही था ना कि या तो कन्वर्जन, या फिर कि कोई मुस्लिम लड़का अपना नाम बदल के किसी हिंदू लड़की के सामने आए और उसको फंसाए, इस्लाम कबूल करवाए, या फिर उसको ये होता है, उसका शायद मोटिव ही यही था। और तीसरी सबसे बड़ी गलती वहाँ खड़े लोगों की, जिन्होंने हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी थी, जिनके दिमाग में ये नहीं आया कि वीडियो में दिखाया गया एक लड़के ने उसको रोकने की कोशिश भी करी। वहाँ पे इतने लोग थे, 4-5 लोग मिलके अगर उसको रोकने की कोशिश करते तो वो जरूर रोक सकते थे। उसको पत्थर पड़े थे साइड में, अरे उठा के मारते उसको। अरे तुम्हारे एक बेटी को, धर्म छोड़िए, उस बेटी का धर्म क्या था, हिंदू थी, कुछ भी थी, बेटी थी वो देश की, उसको मार दिया गया इस तरह। आप खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे ये देश का मतलब कानून इतना कमज़ोर है। और मेरी ना मतलब अब लोगों से रिक्वेस्ट है, हमें केजरीवाल के खिलाफ ना प्रोटेस्ट करना चाहिए। उसको है ना सीट छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उसके बस का कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक पे एक दारू फ्री दे सकता है, शिक्षा में घोटाले कर सकता है, सरकारी आवास पे 45 करोड़ रुपए लगा के 8-8 लाख के पर्दे लगा सकता है, 4 लाख का कारपेट बिछा सकता है, लेकिन एक बेटी को वो न्याय नहीं दे सकता। केजरीवाल एक ऐसा नेता है। अगर यही दिल्ली के अंदर योगी आदित्यनाथ जी होते ना, या फिर उनके जैसा कोई और नेता होता जो हाथों हाथ न्याय करना जानता हो, अगर वो होते तो ये कुकर्म होता ही नहीं, ये हत्याकांड होता ही नहीं। मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से कि अब तो कम से कम कानून को इतना सख्त बना दीजिए। इस देश का कानून है ना शुरू से ही इतना कमज़ोर है कि क्रिमिनल्स को पूरी छूट है कि तुम पहले क्राइम करो, उसके बाद में हम एक्शन लेंगे। जहां आज हिंदुस्तान G20 जैसी बड़ी मीटिंग में आज इतना बड़ा उसका योगदान है हिंदुस्तान का, वहीं आज हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के अंदर इतना बड़ा हत्याकांड हो जाता है, सरेआम उस लड़की को मार दिया जाता है। अरे जिस मिनट उस लड़की को मारा गया ना, उससे 2 मिनट पहले का एक CCTV वीडियो सामने आया है। वो बच्ची हंसती खेलती रास्ते से जा रही है, उसे नहीं पता 2 मिनट बाद उसके साथ में क्या होने वाला है। जिस लड़के पे वो आंख बंद करके भरोसा कर रही थी प्यार का नाम दे के, वही लड़का उसको इतनी बेरहमी से मारने वाला है, उसे नहीं पता था ये सब। तो हमारा कानून इतना कमजोर क्यों नहीं है, जहाँ पे देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है? इस देश के अंदर देश की बेटियां आज वहाँ पहलवान बैठे हुए हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उनका मतलब अपनी लड़ाई तो आप लड़ रहे हैं, लेकिन एक आवाज़ आप उस बच्ची के लिए भी उठाइए ना। एक ध्रुव राठी बहुत नामी यूट्यूबर है, जर्मन शेपर्ड जिनको बोलते हैं, जर्मनी में बैठे बैठे वो इंडिया के ऊपर एक वीडियो बना लेते हैं। उन्होंने केरला स्टोरी पे ऊपर एक वीडियो बनाई, 10 मिलियन से ज़्यादा उनकी वीडियो पे व्यूज़ आ गए। अरे एक बात बताइए, आपने केरला स्टोरी को तो झूठा साबित कर दिया। आपने उसमें तो कह दिया कि जिहाद, जो लव जिहाद उस मूवी में दिखाया गया है वो सब झूठ है। जो आज ये हुआ हत्याकांड वो भी झूठ है। अब क्यों ध्रुव राठी जैसे लोग वीडियो नहीं बना रहे? नहीं बनाएंगे भैया, नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसके पैसे नहीं मिलेंगे ना। जो चीज़ करने के पैसे मिलेंगे उसी पे तो ये वीडियो बनाएंगे। अगर साक्षी का केस ध्रुव राठी जैसे लोग दिखाने लगे ना, तो इनको पैसे नहीं मिलेंगे। सच का साथ तो देंगे नहीं, ये लोग फंडिंग वाले हैं ये सारे के सारे, जहाँ से फंड आएगा केवल उन्हीं का साथ देंगे। अब ममता दीदी भी, वो भी
केस के ऊपर आवाज नहीं उठाएंगी। अभी कुछ दिन पहले ही बंगाल में भी एक सिख लड़की के साथ रेप करके उसको मार दिया गया, नदी में फेंक दिया गया था, उस पर भी कोई आवाज नहीं उठाई गई। अब तो दिल्ली राजधानी के अंदर इतना बड़ा हत्याकांड हो गया जिसका वीडियो सामने है, पूरे देश में उथल पुथल मची हुई है, लेकिन ममता दीदी का कोई बयान नहीं आएगा। राहुल गांधी का भी नहीं आ रहा है, प्रियंका गांधी का भी नहीं आ रहा है, उनकी मम्मी का भी नहीं आ रहा है, किसी का भी। देखिए राहुल गांधी तो बाहर अमेरिका में बैठे हुए ना, उनको पता है उनके देश में कोई सुनने वाला नहीं है ना, उनको बोलना क्या होता है, मन में क्या होता है, उनको कुछ नहीं पता होता, जिनके दिमाग में क्या चल रहा होता है किसी को नहीं पता, और वो सपना देखते हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठने का। अरे भैया, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी क्या होती है ना, तनिक मोदी जी से पूछिए। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर उनको बॉस कहते हैं, बाकी और प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर उनका ऑटोग्राफ मांगते हैं, पपुया जी उनके पैर छूते हैं। अरे ऐसा प्रधानमंत्री बनिए ना, जनेऊ पहन लेने से, माथे पे तिलक लगा लेने से कोई हिंदू नहीं बनता। हिंदू वो होता है जो अपनी बेटियों के लिए लड़े। कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम बजरंग दल को बैन करेंगे कर्नाटका में, अरे अब भी बैन करोगे, अब भी बैन करोगे? आज ये बजरंग दल ही है जो साक्षी के लिए आवाज उठा रहा है, किसी में दम नहीं है, वहाँ के लोगों में दम नहीं है। आज आप वहाँ पे जाके देखिए, कोई बयान देने नहीं आएगा, क्योंकि सबको पता है हमने गलती करी है, हम अपनी बेटी को नहीं बचा पाए। मानते हैं वो एरिया ही ऐसा है, लेकिन अरे कम से कम तुम ये देखते, अगर वहाँ पे कोई मुसलमान की लड़की होती और आसपास में चलने वाले मुसलमान होते तो क्या वो नहीं बचाते? बिल्कुल बचाते ना। ये हिंदू ही हैं, इनको ना शुरू से दबना ही आया है। प्रियंका गांधी तो मैं लड़की है, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इस तरह का स्लोगन देती हैं चुनावों में, तो क्यों नहीं एक बात बोलती है साक्षी का इस तरह से निर्मम हत्या? नहीं बोलेंगी ना, अरे नहीं बोलेंगी, क्योंकि ये लव जिहाद का केस है ना, और उनके अकॉर्डिंग तो लव जिहाद एक स्टूपिड चीज है, ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, नॉनसेंस चीज है। राहुल चड्ढा भी तो यही कहते हैं ना कि लव जिहाद इज अ स्टूपिड थिंग, नॉनसेंस थिंग, इसका कोई बेस ही नहीं है। अरे भैया, कोई हम किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई अल्लाह के नाम पे किसी को मार दे, आतंकवादी भी तो ये करते हैं ना। अरे वो लड़का कसाब बन के आया था, जब कसाब आया था बॉम्बे के अंदर अटैक करने, तो उसने भी अपने हाथ में कलावा पहन रखा था, और इसने भी अपने हाथ में कलावा पहन रखा था। वो लड़का शाहबाद डेयरी में उस लड़की को मारने के बाद बुलंदशहर तक भाग जाता है। कानून देख रहे हैं कितना कमजोर है, वो बुलंदशहर तक भाग जाता है और उसको वहां पे पकड़ा जाता है। इस देश का कानून इतना कमजोर है कि इस देश के अंदर खड़ी हुई कोई भी बेटी आज अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती है। देश में कुछ नहीं बोलते हैं, अखिलेश नहीं बोलते हैं, ओबीसी नहीं बोलते हैं, दिग्विजय नहीं बोलते कुछ भी, जो हर मुद्दे पे सरकार को घेरते हैं। देखिए वो नहीं बोलेंगे, वो कब बोलेंगे? जब इस केस के ऊपर आवाज उठाने वाले खड़े होंगे, जैसे कि हमारे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जब वो के अगेंस्ट बात करते हैं तो अखिलेश जी बोलते हैं अगर बिहार में पंडित जी हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं तो हम उनको नहीं घुसने देंगे। अरे काहे नहीं करेंगे? भाईचारे की बात करते हो तो भाईचारा आज काहे नहीं दिख रहा है? आज भाईचारा कहाँ दब के बैठा हुआ है? जब एक लड़की को मार दिया गया, कितने मुसलमान सामने आ गए साक्षी के लिए न्याय मांगने, कोई आया? ओवैसी भी कुछ नहीं बोले, ओवैसी हर मुखरते देखिए, जो खुद नारे लगाते हो हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, जेएनयू के छात्र उनके मेंबर हों, तो इन लोगों से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि ये किसी के लिए न्याय की मांग करेंगे। मैं कहती हूँ अगर साक्षी की जगह वहाँ पे कोई मुस्लिम लड़की या क्रिश्चियन लड़की होती ना, तो बहुत हिंदू खड़े हो जाते। ये देश 100 करोड़ हिंदुओं का है, बहुत हिंदू खड़े हो जाते। आज हिंदू अपनी बेटी के लिए खड़ा है, लेकिन कोई मुसलमान कोई क्रिश्चियन नहीं खड़ा होगा, क्योंकि सबको अपना अपना धर्म प्यारा है। बस हिंदू ही है जो सेक्युलर बना बैठा हुआ है जी। ये सेक्युलरिज्म का पट्टा जो आंखों पे चढ़ा हुआ है ना बहुत हिंदुओं के, इसका उतरना बहुत जरूरी है, इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है। संजय सिंह राज्यसभा के मेंबर भी हैं, मोदी को जो है टारगेट करते हैं, लेकिन इस तरह विभत्स जो घटना हुई उस पर एक भी शब्द नहीं बोला, उनकी सरकार है। देखिए, मैं इन लोगों से, विपक्ष से ना, मैं केवल इतना कहूंगी, देखिए मोदी जी को टारगेट करने का ना अब कोई फायदा नहीं है। मोदी जी तो फिक्स्ड हैं, 2024 में तो उन्हीं की सरकार आने वाली है। इसके ऊपर अगर कोई बात करनी है ना आपको, तो मोदी जी के ऊपर बात मत कीजिए। जो ऐसे केस हो रहे हैं ना दिन प्रतिदिन, ये लव जिहाद के केस जो बढ़ते जा रहे हैं, इस पे बात कीजिए। और ये जो कुछ लोग हैं, पता है क्या कहते हैं? हम जितने भी राष्ट्रवादी हैं, हम हिंदुत्ववादी लोगों को ये कहते हैं कि आप लोग है ना मुसलमान के खिलाफ है। नहीं भैया, हम मुसलमान के खिलाफ नहीं है। तो फिर क्यों ये कहा जाता है कि हिंदू जो है, जो जितने भी बजरंग दल वाले हैं, ये सारे मुसलमान के खिलाफ है? नहीं, हम जिहाद के खिलाफ है। क्यों हमारी बेटियों को काट दिया जाता है? रोहिणी के अंदर 5 गाय माता को काट दिया जाता है,
लोग चुपचाप देखते हैं। टिकैत के बारे में क्या, टिकैत जी जो किसान नेता हैं वो जो है, जो खिलाड़ी जो बैठे हुए हैं, जो पहलवान जो बैठी हुई थी, उनकी बात कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट करते हैं, उनकी ये जो अवार्ड वापसी की बात करते हैं, लेकिन इस घटना पे एक भी शब्द नहीं बोले जो इतना जो है जघन्य कांड हुआ। टिकैत साहब नहीं बोलेंगे ना, सबसे शर्म की बात तो पता है क्या है, अभी कुछ ही दिन पहले, 1-2 दिन पहले पहलवानों का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम हमारे मेडल्स को गंगा में प्रवाहित कर देंगे। अरे जो मेडल दे के देश का नाम ऊंचा किया गया, ये मेडल आपको नहीं मिला, ये मेडल देश को मिला है, और आप इसको गंगा में प्रवाहित करने, ये बहुत ही छोटी सोच है इन लोगों की। और ऐसे छोटी सोच वाले लोग इतने बड़े मुद्दे पे बात कहाँ करेंगे सर। ये बहुत एक नेशनल लेवल का ये केस बन चुका है, साक्षी का मर्डर केस। ये लोग इस पे बात नहीं करेंगे, ये लोग अपने ही न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। उद्धव ठाकरे जो है अपने पिताजी के नाम से वो हिंदुत्व की बात करते थे, जिहाद की वो कट्टर विरोधी थे, लेकिन उद्धव ठाकरे जो है अनाप शनाप बातें करते हैं, सरकार को घेरते हैं, लेकिन इस हत्याकांड पे एक भी शब्द नहीं बोला उन्होंने, उद्धव ठाकरे। देखिए नहीं बोलेंगे, वो भी नहीं बोलेंगे, पता है क्यों? क्योंकि ना हर बेटा अपने बाप से मिलता जुलता नहीं होता है। जो ठाकरे जी थे कट्टर हिंदू थे, आज होते तो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उनका बेटा जो है मतलब वो ऊपर बैठे हुए सोच रहे होंगे कि मैंने क्या, मेरे से ऐसी भूल हो गई, क्या मैंने ऐसा पाप कर दिया जो मेरा बेटा जो है आज मेरी जो दिखाई हुई राह है, लोग तो चल रहे हैं लेकिन मेरा ही बेटा नहीं चल रहा है। ये बहुत ही उनके लिए शर्म की बात रही होगी। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी, सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है, वैसे तो हमारी रिक्वेस्ट सजा होनी चाहिए, हमारी वैसे रिक्वेस्ट करना तो बेकार है, क्योंकि इतने टाइम पहले जो श्रद्धा का केस हुआ उसके 35 उसको न्याय नहीं मिला, तो जिसके 35 दिए गए उस बच्ची को क्या न्याय मिलेगा? लेकिन फिर भी न्याय होना चाहिए। बेशक इस देश का कानून अंधा है, लेकिन इतना भी नहीं है कि न्याय ना मिले। न्याय मिलेगा और उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है सर। उदाहरण पेश हो। बिल्कुल, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जिस तरह से एक बेटी को मार दिया गया, उसको फांसी की सजा के अलावा। और एक बात बताइए, जब द्वापर युग में दुर्योधन को मारा गया था, उसकी जांग तोड़ दी गई थी, भीम ने उसकी जांग तोड़ दी थी, तो हम वैसा ही कुछ इस बार एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जिस तरह से त्रेता युग में राम के कहने पे लंका में आग लगा दी, द्वापर युग में कृष्ण के कहने पे अधर्मियों को मार दिया, उसी प्रकार कलयुग में भी इन अधर्मियों का इसी प्रकार नाश होना चाहिए। इसी तरह से इन लोगों के साथ में वैसा ही करना चाहिए जैसा ये करते हैं। जितने आप क्या करते हैं? स्टूडेंट है? क्या करते जी मैं एक स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट क्या कर रहे हो? जी अभी कॉलेज कर रहे हो। जी। तो आप ऐसी बच्चियों को जो देखिए 16 साल में जो है दो रिलेशनशिप में जो है, एक छोड़ दिया था, दूसरी के पास चली गई थी, फिर उसके साथ ऐसे अनबन हो गया है, ऐसी बच्चियों को क्या संदेश देना चाहिए? क्या संस्कार, किस तरह से जो है हमारे जो संस्कार हैं हमारे परिवारों में किस तरह से संस्कार हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे दूसरी प्रकार के लड़के? देखिए ये हमारी जनरेशन ऐसी है, हम चाह के भी इसको रोक नहीं सकते हैं। हम बहुत कोशिश करेंगे लड़कियों को समझाने के लिए। एक इतनी बड़ी मूवी बना दी, अदा शर्मा को रेप थ्रेट्स आने लगे, उसने लड़कियों को समझाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। उस एक्ट्रेस को इतनी रेप थ्रेट्स आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन उसको उसकी चिंता नहीं रही। उसने बस ये सोचा कि मेरे देश की बेटियां जो हैं वो जागरूक हो जाएं, बेशक मेरी जान खतरे में चली जाए। लेकिन लड़कियां उसको देखने के बावजूद भी नहीं समझती हैं। शायद माहौल क्या होना चाहिए? पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहते हैं और बच्चों को क्या करना चाहिए पेरेंट्स के बाद? अब और कोई इलाज नहीं है सर। पेरेंट्स को अब स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। जब तक पेरेंट्स स्ट्रिक्ट नहीं होंगे ना, ठीक है तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाना है ना, अपने धर्म में बनाओ, अपने धर्म में बनाओ, बाहर गैर धर्म में बना के क्या मिलेगा? अरे तुम कौन? अरे सनातन धर्म की खूबसूरती पता है क्या है? ये युगों से चलता आ रहा है। सनातन को कोई ना मिटा पाया है, इसका ना आदि है ना अंत है, सनातन ही अनंत है, धर्म ही सत्य है और सत्य ही धर्म है। तो आप क्यों इतने खूबसूरत धर्म को छोड़ के किसी और धर्म को अपनाना चाहती हैं? मुझे नहीं समझ में आता। इन लड़कियों को ना मतलब शिक्षा नहीं दी गई है, सनातन के बारे में नहीं बताया गया, इसीलिए ये लड़कियां तैयार हो जाती हैं दूसरा धर्म अपनाने के लिए। स्कूलों में कैसी शिक्षा होनी चाहिए? कि नैतिक शिक्षा भी होनी चाहिए, सनातन की शिक्षा भी होनी चाहिए, या अपना एक नैतिक शिक्षा का एक पाठ होना चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अरे कब तक अकबर का इतिहास पढ़ाएंगे? कब तक बाबर? अरे जो अकबर हमारे महाराणा प्रताप की कमर तक नहीं आता था, उसका इतिहास पढ़ा के उसको महान बताते हैं। अब जिस तरीके से मदरसे में ये लोग अपनी कुरान पढ़ाते हैं ना, हम चाहते हैं स्कूलों में भागवत का पाठ पढ़ाया जाए, रामायण सिखाई जाए कि किस तरह से लड़कियों की इज्जत के लिए श्री राम ने लंका में आग लगवा दी थी।
रावण भी अंत में उनके पैर पकड़ लिया था कि मुझसे भूल हुई है, मैंने माता सीता का अपहरण किया। रावण तक श्री राम के पैरों में गिर गया जिस था। तरह से छलावा होता है, लड़कियों को कलावा बांध करके गले में जो है रुद्राक्ष की माला बांध करके, ऐसे जो पाखंड करके और लड़कियां जो है बहकाव में आ जाती है, उनको क्या कहेंगे? कैसे लड़कों को और उन लड़कों का क्या कहेंगे जो इस तरह से अपना धर्म बदल करके लड़कियों को हिंदू होने का वो देते? अजी देखिए, इनका मोटिव ही यही है ना, क्यों करना है ये सब? अगर वो सच्चा प्यार करता होता ना सर, तो वो ये सब नहीं करता, वो कलावा नहीं पहनता, रुद्राक्ष की माला डाल रखी है, स्टोरी पे उसने महादेव का गाना लगा रखा है, वो अपने आप को हिंदू दिखा रहा है, लेकिन उसका नाम मोहम्मद साहिल है। देखिए, प्यार का मतलब ये नहीं होता। प्यार क्या होता है, श्री कृष्ण और श्री राधा से सीखिए, जिनकी शादी नहीं हुई लेकिन फिर भी साथ रहे, वो प्रेम होता है। ये प्रेम नहीं होता है जिसके नाम पे आपने उस बच्ची के पैसे दिए, उसको जान से मार दिया, जिससे भी आपका मन नहीं भरा तो 6 बार आपने उसके सर पे पत्थर फेंक दिया, एक बार वापस गया, फिर आया, फिर उसके सर पे पत्थर फेंक दिया। तो इस तरीके से नहीं चलता है सर। केजरीवाल जी यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो ट्वीट करते हैं कि राज्यपाल जी संभालिए देश में, जो है इस दिल्ली को संभालिए, यहाँ पे कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। तो किस तरह से बोल रहे हैं? वो दिल्ली के मालिक वो हैं। और देखिए, अब आप खुद देखिए ना, चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद वो किसी और मंत्री को बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं, राज्यपाल, हाँ जी, राज्यपाल को बोल रहे हैं कि आप संभालिए। अरे भैया, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप चाहे तो उस बंदे को वहीं पे शूट आउट इनकाउंटर करवा सकते हैं ना, आप चाहे तो उसको फांसी करवा सकते हैं, कौन रोकेगा? अरे एक बेटी को मारा है, अगर उसकी जगह पे आपकी बेटी होती, आपकी बहन होती, तो आप बैठे बैठे तमाशा देखते? नहीं देखते ना, न्याय की बात करते। अरे वो देश की बेटी थी, उसके न्याय के लिए लड़िए, कानून को सख्त होना पड़ेगा, वरना ये देश ऐसे नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।